सदिश के योग का बहुभुज नियम बताते हैं। इससे पहले आपको त्रिभुज के सदिश के योग का नियम बताए थे। उसी के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो या कई प्रकार के बहुभुज होते हैं, उसको हम लोग कैसे सदिश योग के रूप में लाते हैं। तो इसका नियम है, पहले जान लीजिए। नियम प्रूव भी कर सकते हैं आप अपना से। नियम ये कहता है कि कोई भी बहुभुज हो, उसके विपरीत दिशा के यानी सदिश का दिशा पहले हम लोग देखेंगे। सदिश के दिशा देखिए तो ये जो है इस पंचभुज में 1 2 3 4 भुजा की जो दिशा है, सदिश की जो दिशा है, क्रमागत रूप से एक जैसा है। लेकिन एक देखिए ओडी का जो दिशा है ये अपोजिट साइड में है। तो इसका नियम ये कहता है कि किसी भी बहुभुज के विपरीत दिशा का जो सदिश होगा वो परिणामी होगा, और परिणामी सदिश का जो मान होगा अन्य सभी सदिशों जो क्रमागत रूप से एडजस्ट है उसके योग के बराबर होगा। यानी कहने का से हो गया कि ये सदिश आर जो है सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी के योग के बराबर होगा। अब देखिए, अगर निकाल के देखिएगा तो ये देखिए, अगर ये हम इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज अगर बना लेते हैं, तो त्रिभुज बनाने के क्रम में देखिए सदिश के योग का नियम का उपयोग करेंगे। त्रिभुज के सदिश के योग के नियम बताए थे कि जो त्रिभुज का ऐसा भुजा जो दिशा में उल्टा हो, यानी सदिश की दिशा देखेंगे, सदिश का दो भुजा का दिशा देखिए एक जैसा क्रमागत रूप से है, और ये देखिए ये आपको उसका अपोजिट साइड में है, तो ये दोनों के योग के बराबर ये परिणामी सदिश होगा। यानी कि सदिश ए और सदिश बी परिणामी सदिश कहलाएगा। इसके बाद देखिए इसी में फिर अगर त्रिभुज ओ बी सी को देखिएगा तो त्रिभुज ओ बी सी में इसकी दिशा देखिए और इसकी दिशा क्रमागत रूप से है, और इसके बाद देखिए ये इसकी दिशा जो है उसका अपोजिट साइड में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका योग जो है इस ओ सी का परिणामी सदिश के रूप में ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए ए बी और सी ये तीनों को जोड़ लीजिएगा, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी प्राप्त हो जाएगा। अब इसी में अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए अब इस त्रिभुज में बात करते हैं ओ सी डी में। तो इसमें देखिए क्रमागत दिशा वाला ये रहा, इसकी दिशा यहाँ देखिए तीर की चिन्ह यहाँ है और इसकी दिशा यहाँ देखिए ऐसे होगा। तो ये परिणामी सदिश हो जाएगा अपोजिट साइड वाला। इस सदिश से जो सदिश बी सदिश सी इससे प्राप्त हुआ था, और इसी को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये परिणामी सदिश हो जाएगा। तो इसका परिणामी सदिश जो है इस तरह से आपको ज्ञात हो जाता है। ये प्रूव कर सकते हैं आप। पहले इस त्रिभुज चल के फिर इस त्रिभुज चल के और इस त्रिभुज में, तो अंतिम में ये परिणामी सदिश ज्ञात हो जाएगा। और अभी हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव सिस्टम यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर के सदिश योग का नियम में क्रम विनिमयता नियम का भी पालन होता है, सहचर नियम का भी पालन होता है। तो क्रम विनिमय नियम में हम देखते हैं, तो इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज एक बना लेंगे। देखिए बहुभुज का हम एक उदाहरण और भी लिए थे, यहाँ षष्ठभुज है, उसी को बना के देखिए तो ए बी सी डी ई ये सब के योग के बराबर हो गया। ये आपको बहुभुज के लिए हम आपको एग्जाम्पल अदर से दिए थे। लेकिन अब क्रम विनिमयता नियम को दिखाना है, तो क्रम विनिमयता नियम में आप ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। क्रम विनिमयता नियम आप पढ़े होंगे 7वां 8वां या 9वां में भी पढ़े होंगे कि इसका योग और गुणनफल नियम लागू होता है। फिर इसका अंतर यानी कि घटाव वाला या फिर भाग वाला नियम लागू नहीं होता है। इसमें आप क्रम विनिमय का योग नियम जानते हैं, अगर दो पूर्णांक ए और बी लेते हैं तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। यदि दो पूर्णांक कोई भी लीजिएगा तो ए माइनस बी और बी माइनस ए संभव नहीं है, यानी कि घटा वाला सिस्टम लागू नहीं होता है, ना ही भाग वाला, क्योंकि हम अंतर बदल जाता है। ए माइनस बी का मान अलग आता है या बी माइनस ए का मान जस्ट उससे अलग आएगा। जैसे 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 में से 3 घटाइएगा तो -1 हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि दोनों का मान इक्वल नहीं आता है, इसलिए घटाव का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन आप जोड़ का नियम में 3 + 2 कीजिए 5 और 2 + 3 कीजिए तो भी 5, दोनों का मान इक्वल हो जाता है। गुना में भी 3 × 2 कीजिएगा 6 और 2 × 3 कीजिए तो भी 6 होता है। इसी तरह से हमको इसमें दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव सिस्टम किस तरह से लागू होता है। तो यानी कि एक समांतर चतुर्भुज खींच लेंगे, समांतर चतुर्भुज के सदिश योग का नियम भी बता रखे हैं, त्रिभुज के बाद जो है वही बताया गया था। अब इसमें क्या करेंगे, सदिश ए सदिश बी मान लेते हैं, और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो होता है अपोजिट साइड एक दूसरे का इक्वल होता है। अपोजिट साइड का अर्थ होता है इसके आमने सामने की भुजा आप बराबर होती है। तो ये नहीं सदिश ए इसको माने हैं तो सदिश ए इसको भी माना जाएगा, सदिश बी इसको माने हैं तो सदिश बी इसको भी माना जाएगा, यानी कि पैरेललोग्राम लिए हैं। अब इसमें देखते हैं एक क्या करेंगे
त्रिभुज के सदिश योग का नियम लगाने के लिए एक डायगोनल खींच लिए हैं बीचों बीच से। ये डायगोनल खींच लिए हैं और याद रखिए आपको सदिश का योग नियम लगाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी आकृति का, किसी भी ज्यामितीय आकृति का डायरेक्शन देखना होगा, उसके साइड का डायरेक्शन देखना होगा। सदिश की दिशा देखिए, इसमें सदिश ए और सदिश बी का एक क्रमागत रूप से इधर से लिए हैं, लेकिन ये इसका अपोजिट डायगोनल का लिया जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें इधर से क्रमागत लिए हैं डायरेक्शन और इसका अपोजिट, यानी कि कॉमन हो गया ओ बी। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में चलिएगा, पहले इस त्रिभुज चलिएगा तो सदिश के योग के नियम के अनुसार आपको बताए थे, ये क्या हो जाएगा आपको, ये इधर से देखिएगा तो सदिश ए जोड़ सदिश बी हो जाएगा ऐसे। अब फिर इस त्रिभुज चलिएगा तो इसका देखिए कर्मागत, तो कर्मागत जो होगा ये रहा और ये अपोजिट साइड वाला रहा, तो इसका कर्मागत हो जाएगा बी प्लस सदिश ए। अब देखिए दोनों तो कॉमन है, इसका मतलब है दोनों बराबर है, यानी कि ओ बी इसमें भी, जैसे यहाँ हम अभी बना के देखे थे ओ सी बी में, तो ओ सी बी में देखिए ओ सी बी में चले थे तो ओ बी ऐसे आया, उसमें अगर चलेगा तो ओ बी इतना आएगा। तो हम दोनों का अगर तुलना करेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट ओ बी ही आता है और उस ओ बी की तुलना करने पर दोनों बराबर आता है, यानी कि सदिश ए जोड़ बी और सदिश बी प्लस ए, सदिश ए जोड़ बी और सदिश बी प्लस सदिश ए आ जाता है। और यही है आपको क्रमविनिमयता का नियम। ये इससे ये साबित होता है कि सदिशों का जो योग है वो क्रमविनिमयता नियम का पालन करता है। अब इसमें कम्यूटेटिव सिस्टम के बाद हम लोग इसका सहचर नियम भी देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि सहचर नियम किस तरह से लागू होता है। इसका गुणा का नियम भी लगता है और सहचर का भी जोड़ और गुणा का नियम लगता है, जबकि घटा और भाग का नियम नहीं लगता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।